नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित मिसेस यूनिवर्स पीजेंट का नवीनतम विजेता का ताज भारत की बेटी नागपुर निवासी कारा प्रोडक्शन एवं कारा फाउंडेशन की डायरेक्टर जोया सिराज शेख इन्होंने तीसरी रनरअप का खिताब जीतकर भारत का नाम बुल्गारिया की धरती पर रोशन किया है। नागपुर हवाई अड्डे पर जोया सिराज शेख इनका ढोल ताशा और नगाड़ों के बीच में जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर जोया सिराज शेख इन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए सभी की शुभकामनाएं स्वीकार कर ली है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के हवाई अड्डे पर, जहां पर जोया सिराज शेख इन्होंने दी महान्यूज से बातचीत भी की है। दर्शकों, हम देख सकते हैं कि जैसे कि जोया सिराज शेख इन्होंने जो एक किताब अपने नाम करवा लिया है, भारत का नाम 7 समंदर पार भी जो परचम लहराया है, जिससे काफ़ी खुशी का इजहार इस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डे पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जोया सिराज शेख की ये तमाम सहेलियाँ यहाँ पे मौजूद है, जो काफ़ी ढेर सारी उन्हें मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने के लिए सुबह से यहाँ पे डटी हुई है और सबके चेहरे पे एक मुस्कान सी दिखाई दे रही है, तालियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और चलिए हम सीधा रुक करेंगे उन्हीं के पास और उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से आज जोया सिराज शेख इन्होंने जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं? हमारी प्रतिक्रियाएं ये है कि बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने फॉरेन में अपना, जैसा बल्गेरिया में अपना 3rd रनर अप वो विनर रही है। सारी औरतों के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे नागपुर से मिसेस यूनिवर्स उनको 3rd रनर अप का टाइटल मिला है। हम बहुत खुश हैं इसके लिए। और भी जो मिसेस रहेगी, जो मैरिड लेडीज़ रहेंगी, उनके लिए एक उदाहरण है कि जब मैम जोया सिराज शेख जब मिसेस यूनिवर्स के लिए जा सकती है तो हम में से कोई भी लेडीज़ जा सकती है। थैंक यू हमारी प्रोत्साहन के लिए। और बिल्कुल कोई भी जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। मैडम, आप क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो जोया मैडम को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे पहले बात यह है कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी औरत होने के नाते उन्होंने विदेश में अपना भारत का वो लहराया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मिसेस होके उन्होंने 3rd रनर अप का टाइटल जीता है। इसीलिए हम हर मिसेस को ये एक प्रेरणा है कि मिसेस भी किसी से कम नहीं है और मिसेस भी आगे होके हर चीज़ कर सकती है। जो एक अनमैरिड लड़की कर सकती है, वो एक मैरिड लेडी भी कर सकती है। थैंक यू। बिल्कुल इस प्रकार के कामकाज कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। आप क्या कहोगे? मैं ये बोलूँगी कि जो बोलते हैं कि शादी होने के बाद बस घर संभालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर नहीं संभालना है, आप चाहे आपको जो चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो आपकी शादी के बाद भी। और मैम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी इंडिया की बेटी, हम हमारी इंडिया को गर्व है उन पर, जो उन्होंने इतना नाम कमाया और हमारी इंडिया को प्राउड कराया। हर एक लड़की ये काम कर सकती है और हर एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, और बहुत सारा प्यार सबकी तरफ से। बिल्कुल कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिसे कुछ करने की चाहत होती है, उनके जीवन में उजाला, प्रकाश, रोशनी होती है। और इसी प्रकार की रोशनी भारत की बेटी ने यूरोप के उस स्पर्धा में अपनी पूरे शिद्दत के साथ वे लड़ी डटी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद भारत का नाम रोशन हुआ है। खुशी की लहर है और हर कोई इस नागपुर के बेटी को ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहा है। हमने उनके तमाम सहेलियों से बात किया, उन्होंने भी इस तरह के कामकाज की काफ़ी सराहना की और उनके पदचिन्हों पे चलने की बात भी। आज रमाबाई आम्बेडकर जयंती का दिन है, महिला का आज महत्वपूर्ण दिन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑफकोर्स औरतों ने अपने हर औरत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो औरतों ने वो प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें
में आगे बढ़ती जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैं मिसेस महाराष्ट्र विनर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस महाराष्ट्र से मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए जाऊँगी। मिसेस यूनिवर्स मतलब आप लोगों को पता होगा ब्रह्मांड सुंदरी, तो ये टाइटल लेकर आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं अपने नागपुर फॉरेन सिटी से आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। और 45 साल के बाद पहली बार हाँ। कोई ऐसा इंडियन वुमेन जो है उसको एक नहीं Yes, बल्कि 4 चार अवार्ड से नाम किया, तो ये कैसे पॉसिबल? देखिए, ये तो मैंने तो मेहनत किया था। ऑफकोर्स मेरी जो नेशनल डायरेक्टर है मोहिनी शर्मा, मिसेस इंडिया INC की जो ओनर से लेकर स्कीम से लेकर एवरीथिंग मतलब डाइट प्लान ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया से 100 के ऊपर कंटेस्टेंट थे, उसमें से मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड लेकर आई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, आपको ये मीडिया के थ्रू जितने भी यंग जनरेशन देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक माँ से खास बनने के सफर में आपको कितनी परेशानी आती है और उस सब चीज़ों को आप किस तरह से फेस कर पाते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमें कुछ दिखाने के लिए करता है। आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक किरण मिलनी चाहिए, चल के ऊपर वाला भी वक्त देता है, हमको बोलता है कि ये कर लो ये कर लो, अपन नहीं करते। बट मेरा हर यंगस्टर्स को ये बोलना है, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अपने सक्सेस को पा सकते हो। और साथ में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बिना फैमिली का मैं ऐसा कर लूँगी वो कर लूँगी, इम्पॉसिबल है। तो हमारी फैमिली हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज जब आप जीत कर आओ तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? ऑफकोर्स आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी लॉयल फॉर एवरीवन, तो ऑब्वियस है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जोया जी, एक सवाल ये भी था कि आपके पदचिन्हों पे और भी महिलाएं चलनी चाहती है, क्या नागपुर में इस प्रकार की कोई एकेडमी खोलने का आपका भविष्य में विचार है? देखिए, एकेडमी की तो बात नहीं करती। मेरा जो मोटो है वो मेरा फाउंडेशन को लेकर है। मेरा कारा फाउंडेशन, जिसमें मैं माल नरिश बच्चे, अंडर प्रिविलेज चाइल्ड, उसके बाद में विडोज़ जो है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि जो पति के चले जाने के बाद में ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते थे, ऐसी औरतों के लिए मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा उन लोगों के लिए मैं एक आर्थिक व्यवस्था बोलो या फिर उनको काम रोज़गार लगा के दूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मैं अगर मिसेस यूनिवर्स भी बन के आई हूँ तो मॉडलिंग इज़ अ सेकंड पार्ट। मॉडलिंग में जाना है नहीं जाना ये मेरा सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट मेरा फाउंडेशन को मुझे ऊपर लाना है, मतलब आप कि मैं लोगों के लिए फाउंडेशन काम के करना माध्यम चाहती हूँ। से सबके लिए करेंगे। ऑफकोर्स मेरे फाउंडेशन के माध्यम से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उन लोगों के लिए और जरूर मैम, हमने सुना है कि आप इक्वलिटी पे बिलीव करती है, मतलब 50% लेडीज और 50% जेंट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन को लेके चलती है। ऑफकोर्स, बिकॉज किसी भी क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है औरतें तो आगे है ही, पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम मेन के बिना काम कर लेंगे। तो ऑफकोर्स इक्वालिटी, बिकॉज अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा और बेटी इक्वल है, दोनों को इक्वल ही समझो, तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। आपको भारत देश का संविधान का कितना फायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा बोल ही नहीं सकती कि किसी भी लड़की को संविधान का फ़ायदा नहीं हुआ है। मतलब फ़ायदा तो हर किसी ने उठाना चाहिए। अगर नहीं भी उठाते तो हर भारत की लड़की को मैं कहूँगी कि संविधान का फ़ायदा उठाओ। सिराज सर, आपके लिए बीइंग अ हस्बैंड, आप एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आज इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है, तो ऐसे ब्यूटी पेजेंट में आप सपोर्ट करने गए थे, तो कैसा आपको मतलब महसूस किया आपने? मैंने तो सबसे पहले उसको रिलेशन मेंटेन करना ही सिखाया वहाँ पे। जी, डे 1 से जिस दिन हम लोग एंट्री किए उसी दिन से वर्कआउट चालू हो गया था उनका। वो मैनेजमेंट को मैंने पढ़ लिया था उनके दिमाग को कि ये डे 1 से सब कैच कर रहे हैं। तो कई लोग क्या करते थे, इंडिया की 10 लड़कियाँ तो इंडिया ग्रुप बना के बैठ रही, फॉरेन के तो ग्रुप बना के, और एक फॉरेनर लोग ऐसे जो ग्रुप नहीं बनाते। मुझे उसको वही सिखाया कि आप इस ग्रुप में ग्रुपरिज्म में मत मत जाइए, हो, आप अपना सबसे self- रिलेशन मेंटेन करो और आप अपने अपने टैलेंट को बताते रहो। डोमेस्टिक वॉल्यूम के अंदर भी इसने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना, दूसरे लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये घटना घटी वो घटना घटी, तो घटना नहीं, हमको दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है और हमारे देश के जो नौजवान उनको कैसे आगे बढ़ाना है। उसने वही थी, वो इसके विनर का बहुत बड़ा कारण भी बन गया। अपने भारत का झंडा वहाँ पे लहरा के आऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि 100 अलग अलग कंट्री से जब लोग आते हैं उनके बीच में जब आपको कुछ करना पड़ता है तो ये बहुत टफ चैलेंज होता है। मतलब सभी कंट्री से सब अपने आप में बहुत सुंदर है, सब अपने आप में मिसेज है, सब अपने आप में अपनी बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा बेनिफिट भी एक मेगा कपूर जो ब्यूटी आर्टिस्ट है, एक 25 लोग जो टॉप 25 में लोग आए थे, ये पूरी टॉप 25 में अलग दिख रही थी। तो हमारे मेकअप का भी इनका कमाल बहुत अच्छा था। आप रहता ही है। सेलिब्रिटी आर्टिस्ट
दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज़ की टीम नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डे पे है। यहाँ पे जोयाजी शेख है जो कि यूरोप से यहाँ पे भारत का परचम लहरा कर आई है, खिताब उन्होंने जीता है। अब ये रैली पूरे शहर में गश्त निकाली जाएगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी है। नागपुर के एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड रनर अप रह चुकी है भारत की बेटी जिन्हें कहते हैं जोया सिराज शेख, इनके हाथ में तिरंगा है और काफ़ी खुशी से वे दिखाई दे रही है और कई लोग इनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें पूरे नागपुर शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं का देने का तांता लगा हुआ है। नागपुर के हवाई अड्डे से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दी महान्यूज़, नागपुर।